प्रणाम मित्रों। आज ध्यान के एक सूत्र पे हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे वादा किया था कि मैं कोई दर्जन भर ध्यान की विधियां आपको बताने वाला हूं। सूत्र पे बात करने से पहले ध्यान से संबंधित एक आवश्यक जो बात है वह आपसे कर लेता हूं। मित्रों, जितनी भी ध्यान की विधियां संसार में हैं, किन्हीं के भी द्वारा इजाद की गई है। विधि ध्यान नहीं है, चाहे वह कोई भी विधि है, चाहे आप मंत्र जाप करते हैं, जो भी, कोई भी विधि ध्यान नहीं है। तो फिर विधि क्या है? मित्रों, विधि है वाहन, जिस पे सवार होकर आप ध्यान की यात्रा करते हैं। अब वाहन बहुतेरे हैं। अगर आप नदी में यात्रा कर रहे हैं तो आप छोटी डोंगी किश्ती से भी यात्रा कर सकते हैं, बड़ी नाव से भी यात्रा कर सकते हैं, आप स्टीमर से भी यात्रा कर सकते हैं, आप एरोप्लेन से भी यात्रा कर सकते हैं, आप ट्रेन, बस इत्यादि से भी यात्रा कर सकते हैं। ये सब विधियां हैं, ये सब वाहन हैं। जितनी भी विधियां हैं वह वाहन हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि जितनी भी विधि है वह ध्यान नहीं है। विधि सिर्फ आपका वाहन है ध्यान में गति कराने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, फिर ध्यान क्या है? ध्यान है आपको आपके मन के पार की अवस्था। जहां तक मन है वहां तक आप हैं। जैसे ही मन गिर जाता है तैसे ही आप ध्यान के लोक में प्रवेश कर जाते हैं। मन ही बाधा है। मन क्या है, इस विषय पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं पीछे। आप पीछे मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी मन से संबंधित वीडियो में मैंने बातें की हैं, आप वहां समझ लेंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं उसको फिर से प्रचारित करूंगा। तो जितनी भी विधियां हैं वह वाहन है। और फिर यह वाहन काम कैसे कर सकता है? विधि रूपी जो वाहन है वह काम कैसे करता है? वह आपको आपके मन के पार ले जाने की व्यवस्था करती है। जो भी विधि है, कैसे आप अपने मन के पार हो जाएं, यह काम विधि करती है। जैसे ही मन गिरा, विधि छूट गई, आप ध्यान में प्रवेश कर गए। जब तक आप विधि में उलझे हुए हैं तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं किए। तो कई मित्रों की समस्या है कि वो किसी विधि से गुजर रहे हैं। जैसे कोई मंत्र का उच्चारण कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा है, या और बहुतेरे मंत्र हैं उनका उच्चारण कर रहा है। लेकिन कहता है कोई मित्र कि भाई ध्यान तो घटता ही नहीं। तो ध्यान घटेगा कैसे जब निरंतर आप उच्चारण ही कर रहे हैं? जब तक आप कुछ कर रहे हैं तब तक आप ही तो कर रहे हैं। मंत्र का जाप कौन कर रहा है? आपका मन। मंत्र का उच्चारण कौन कर रहा है? आपका मन। मन के तो पार जाना है। मंत्र भी इसलिए जाप किया जाता है कि मंत्र का जाप करते करते हम अमनीय अवस्था में पहुंच जाए, मंत्र छूट जाए और ऑटोमेटिक भीतर मंत्र चलने लगे। लेकिन अगर आप निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला ही फेरते रहेंगे तो मन के पार कहां हुए? और जब तक मन के पार आप नहीं होते हैं तब तक ध्यान में प्रवेश कहां? और जब ध्यान में प्रवेश ही नहीं हुआ तो अनुभव किस बात का? अनुभव कैसा? अगर कुछ थोड़ा बहुत अनुभव आपको होता भी है वह भी आपका मन क्रिएट कर लेता है, वह भी अनुभव सच्चा नहीं है। मन बड़ा चालाक है।
मन बहुत जल्दी क्रिएट कर लेता है। आप जो देखना चाहते हैं मन वही दिखा देता है। तो मन के पार की अवस्था, जैसे ही अमनीय अवस्था हुई, जैसे ही मैं गिरा, तैसे ही ध्यान में प्रवेश। तो पहले तो हम ध्यान में प्रवेश कैसे हो, इसी से संबंधित मैं दर्जनों विधियों पे बात करने वाला हूं। उसके बाद फिर ध्यान में जब प्रवेश हो जाए तब ध्यान में गति कैसे हो, उन परम ऊंचाइयों को हम कैसे छुएं, जिनकी ऋषियों ने बात की है, मनीषियों ने बात की है, फिर उस संबंध में हम कुछ विधियों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले विधि को हम ध्यान ना जाने, विधि सिर्फ वाहन है। नंबर 2, जब तक हम किसी भी विधि से गुजर रहे हैं तब तक मैं गुजर रहा हूं, हम गुजर रहे हैं। और जब तक मैं गुजर रहा हूं तब तक हम मन के पार कहां हुए, तब तक ध्यान में हम नहीं हुए। मैं जो दर्जनों विधि पे बात करने वाला हूं, ये सारी विधियां आपको ध्यान में प्रवेश करा देंगी। विधि छूट जाएगी, आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। आज एक बहुत छोटी सी सूक्ष्म विधि पे मैं बात करने वाला हूं। सुबह सुबह, इससे पहले मैंने जिस विधि पे बात की थी वह मैंने बिस्तर पे लेटे लेटे करने की बात की थी, उसको भी आप कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं उस विधि का। आज दूसरी विधि पे बात करते हैं। सुबह में करने की है। उठे, बिस्तर जैसे ही छोड़े, चेहरा थोड़ा पानी मारें चेहरे पे, थोड़ा पैर धोएं, पैर को भिगा लें घुटने तक, हाथों को कोहनी तक भिगा लें, थोड़ा आंखों पे पानी मारे और खाली अपने रूम में आ जाए। खाली रूम में या अपने डाइनिंग में स्पेस थोड़ा हो, और कुछ भी ना करें, गोल गोल घूमें, जैसे छोटे बच्चे नहीं घूमते वैसे बस गोल गोल घूमें, राउंड द क्लॉक। और स्पीड से घूमें और तब तक घूमें जब तक आप गिर ना जाएं। इसको बोलते हैं व्हिर्लिंग ध्यान। व्हील की तरह, जैसे एक चाक घूमता है, अपने को ऐसे घुमाएं। 5 मिनट में आप गिर जाएंगे। इतना स्पेस उस जगह पे हो कि आप किसी चीज से टकराए नहीं। गोल 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 घूमे, कोई 5 मिनट में आप गिर जाएंगे। जैसे शरीर गिरने लगे उसको गिर जाने दे, रोके नहीं। आपको करना इतना भर है कि गोल गोल घूमना है, जितनी स्पीड से आप घूमेंगे उतनी स्पीड, पूरी ताकत लगा देनी है गोल घूमने में। उसके बाद आपका शरीर गिर जाएगा। जैसे ही शरीर गिरने लगे उसको गिर जाने दें और जमीन पे पसर जाए। गिर गए जमीन पे, सीधे लेट जाएं, अपने हाथ फैला लें अपनी बाजू में, हथेलियां ऊपर की ओर, और जो भी भीतर घट रहा है बस उसका अवलोकन करें। कुछ भी नहीं करें, कुछ नहीं करना है, ना कहीं ध्यान लगाना है, ना किसी चीज को देखने की कोशिश करनी है, ना सुनने की कोशिश करनी है। शरीर आपका गिर गया है, आप उस गिरे हुए शरीर में अब भीतर क्या हो रहा है, आंख बंद रखें। जब गोल गोल घूमे तो आंख बंद कर लें, आंख बिल्कुल खुली ना रखें। गोल गोल घूमे, आंख बंद किए किए, शरीर गिरता है उसको गिर जाने दें। जैसे ही शरीर गिर जाए उसको रोकने की कोशिश ना करें और सपाट लेट जाएं।
आंख बंद रखें। जो भीतर हो रहा है वह अपने से हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस उसका अनुभव करें। मित्रों, कोई 4-6 दिन के अभ्यास से आप जब गिरेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गिरे हैं, और वह जो आपको नहीं पता होना है कि आप गिरे हैं, तो फिर कौन गिरा है, आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। वहां से जो घटना घटेगी वह जो आप गिर गए हैं, और गिरने के बाद जो आपके भीतर हो रहा है, तो मन तो शांत हो गया, ऐसी अवस्था हो जाएगी कि विचार तो चलेगा ही नहीं। आप कितना भी यूं विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं रुकते हैं। जैसे ही आप गोल 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 घूमते हैं और गिर जाते हैं, घिरनी आ जाती है, आप गिर जाते हैं। कहां आपका मन चला गया उसका किसी कोना कातर में पता ही नहीं चलेगा किधर गया, कोई विचार नहीं चलेगा। वह अवस्था आपकी बिल्कुल विचार शून्य होगी, और वही जो विचार शून्य अवस्था है, बस उसमें अवलोकन करना है। भीतर क्या घट रहा है, कैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, कैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं कान में, नाक से कैसी सुगंध आ रही है, बस उसका अवलोकन करना है। कोई 20 मिनट 25 मिनट बस पड़े रहे, उसके बाद उठे, वहीं के वहीं थोड़ा पालथी मार के बैठ जाएं 1 मिनट, 4-5 लंबी गहरी सांस लें और अपने काम में लग जाएं। विधि समाप्त। तो यह जो गोल गोल घूमना है, इसको बोलते हैं व्हिर्लिंग ध्यान। यह तो हुई विधि, यह तो हुआ सूत्र। और जैसे ही जब आप गोल 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 घूमते हैं और गिर जाते हैं, तो विधि समाप्त हो गई, आप विधि के पार चले गए। अब जो घटना घटेगी, क्योंकि मन तो गायब हो गया है, अगर सच में आप इस विधि को कर पाए तो मन का तो पता ही नहीं चलेगा किधर गया भाई। और वह जो मनातीत अवस्था है, वह जो आमनीय अवस्था है, उसमें जो घटना घटेगी वही ध्यान है। बस उस सूत्र को पकड़ लेना है, वो 4-6 दिन में घटना घट जाएगी। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हम दूसरी विधि पे बात करेंगे। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।